अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कुछ लोगों का एतराज़ था कि मैंने उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाया और अंदर मैंने बात की थी कि बाबर जो है उसने सितारा के लिए इस किस्म का थंबनेल लगाया कि कंट्रोवर्सी पैदा हुई। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, बल्कि मेरे ख्याल है आखिरी बात भी यही है कि मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं व्लॉगिंग नहीं करती। मुझे सुनने वाले मेरी कुछ रेगुलर ऑडियंस हैं और तमाम ऑडियंस जो होती हैं वो रिएक्शन वालों की रेगुलर ऑडियंस नहीं होती। तो हम लोगों को कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाना पड़ता है, ठीक। और हम जो थंबनेल लगाते हैं हम उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर देते हैं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती। ये नहीं होती कि एंड में जाकर हम कहें कि जो हमने थंबनेल लगाया था इसके बारे में आपको हो सकता है कि कोई और कुछ बता दे, वरना हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, ठीक। जो हमने बात की होती है अंदर उससे रिलेटेड थंबनेल होता है। जैसे कि मेरा थंबनेल ये था कि कौसर का एक और चैनल या कौसर का चैनल या कौसर की तरफ से चैनल, ऐसा कुछ था, अब मुझे सही से याद नहीं पड़ा। तो मैंने अंदर यही बात की थी कि आप लोग कहते हैं, हिटर्स को मैंने कहा था कि आप लोग कहते हैं कि सितारा यासीन जो है वो कौसर के नाम से उसको फेम मिला है, तो क्या ये जो अलिशबा और आमिर का चैनल बना और एक ही दिन में ये वायरल हुआ और लाखों में इसके व्यूज़ गए, क्या इसमें कहीं भी सौतन कह रही हूँ, कौसर से रिलेटेड कोई चीज़ थी? नहीं थी ना। तो फिर वो आप लोगों का कहना है कि कौसर का चैनल, सितारा का चैनल जो है वो कौसर को देना चाहिए, सितारा का चैनल जो है वो कौसर की वजह से चल रहा है, उस टाइप की मेरी बात थी। ये बिल्कुल भी नहीं था बाबर की तरह या किसी और की तरह कि एंड में जाकर बोलूँ कि नहीं मैंने तो शोशा छोड़ा था चैनल से रिलेटेड। खैर, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स लगाने होंगे। मेरा जो है वो चैनल ही इस टाइप का है, उसके लिए मुझे लगाने पड़ते हैं। और ये भी है कि मैं उससे रिलेटेड बात करती हूँ, जैसे कि आज के थंबनेल है लेकिन बात उनसे रिलेटेड ही होगी। खैर दोस्तों, बात करूँगी सबसे पहले सितारा यासीन की के चैनल की। सितारा यासीन का चैनल के ऊपर से जो वीडियोस गई हैं उनसे रिलेटेड बात करूँगी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले मुझे बात ये कर लेनी चाहिए जो चीज़ मुझे बुरी लगी। अच्छा, मेरी ये चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर पॉइंट से मेरी तमाम ऑडियंस जो है वो एग्री करेगी। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग जो है वो एक ही नुक्ता नज़र के मालिक होते हैं, उन्हें एक ही बात जो है वो सही दिखती है और एक ही सेम ही चीज़ उन्हें गलत भी दिखती है। और कुछ लोगों का सेम ख्यालात होने के बावजूद अलग अलग नुक्ता नज़र हो जाते हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर। जैसे कि मेरी ये बात जो भी मैं बोलने लगी हूँ, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि मुझे इसमें मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन मेरा रिव्यू चैनल है, मेरा रिपोर्टिंग चैनल है, मेरा एक तरह से न्यूज़ कह लें और जो है ओपिनियन कह लें, रिएक्शन चैनल है, ठीक। तो मैं अपने रिव्यूज़ अक्सर दूसरे जो है वो टॉपिक्स के ऊपर देती हूँ। इस तरह मैं इस टॉपिक के ऊपर भी रिव्यू दूंगी कि अरमान मलिक जो है उनके चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी तो कल थी और 1-2 दिन पहले की वीडियो थी, जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि उनकी जो वाइफ़ हैं, गोलू जिन्हें कहते हैं, आई थिंक उनकी जो सेकेंड वाइफ थी, उनकी मदर को दिखाया गया था। उन्होंने एक कंटेंट बनाया था, एक ड्रामा क्रिएट किया था, लेकिन जो किरदार उन्हें दिया गया था वो चीज़ और जो उनसे करवाया गया, जो उस ड्रामे में दिखाया गया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, उसके लिए सॉरी, लेकिन शायद कुछ लोग इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि अरमान मलिक ने उस ड्रामे में ये दिखाया कि गोलू की माँ, जो कि अरमान की सास हैं, वो जो है अरमान मलिक के घर में चोरी करती हैं। ये करते हुए दिखाया कि उनके घर में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के बीच में पायल का रूम जो है वो खाली है, पायल के रूम में कोई मौजूद नहीं है। तो गोलू की माँ जो हैं वो पायल के कमरे में गई हैं और उनके रूम से जो है वो अरमान मलिक का वॉलेट निकाला है और वॉलेट से कैश निकाला है, और इसके अलावा पायल की जो है वो कबर्ड खोली है और उसके अंदर से गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी भी चोरी की। और फिर जो है किसी के आने से पहले वहाँ गोलू आ गई हैं और गोलू अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती हैं, रोकती हैं, और उनकी माँ कहती हैं कि हमें बिज़नेस में लॉस हो रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है गाड़ी की, तो मुझे ज़रूरत है। तो गोलू कहती हैं कि आप कुछ कैश रख लो लेकिन आप गोल्ड मत उठाओ, मेरी रेपुटेशन मत ख़राब करो, इस घर के अंदर मेरी रिस्पेक्ट मत ख़राब करो। और ऊपर से पायल पहुँच जाती हैं और पायल कहती हैं कि गोलू तुम अपनी माँ से मिली हुई हो, मैंने ख़ुद सुना है कि आप कैश रख लें और
इसके अलावा अरमान मलिक भी वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि इसीलिए जो है वो पैसे गुम होते हैं और पैसे जो है ये काउंट करके नहीं रखती। वहाँ पायल कहती है कि पैसे संभालना इसकी ज़िम्मेदारी और ये कभी भी पैसे काउंट करके नहीं रखती क्योंकि ये अपनी माँ को देती है। चलो इस किस्म की चीज़ें तो कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल जाती हैं कि किसी न किसी ड्रामे में, किसी न किसी करैक्टर में ये कहा जाता है कि लड़की जो है वो अपनी माँ को पैसे भेजती है या छुपा कर देती है। हालांकि ये चीज़ गलत है। माँ की रिस्पेक्ट होती है, भले वो आपकी अपनी सगी माँ हो या आपकी बीवी की माँ हो। इस किस्म के कंटेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और वहाँ तो बाकायदा ये दिखाया जा रहा था कि एक सास जो है वो अपने दामाद के घर में चोरी करती। यकीन करें वो जो करैक्टर करवाया गया कि वो माँ जो है वो हाथ जोड़ रही है, मिन्नतें कर रही है। पहले तो उसे इतना छिछोरा दिखाया गया कि वो चोर है और उसके बाद वो माफ़िया मांग रही है और उसके बाद पुलिस तक ही कह रहे हैं जी हम पुलिस को कॉल करते हैं। और अरमान मलिक भी वहाँ पर एक दिखा रहे हैं कि एक गुस्से वाला दामाद है और अब सब सच खुल गया। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, पर्सनली नहीं अच्छी लगी कि माँ की रिस्पेक्ट होती है, भले वो आपकी सगी माँ है, भले वो आपकी सास है। चोरी करना गुनाह है, जुर्म है, बड़े नहीं करते हमारे घरों में चोरी। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि क्यों है ये चीज़, हमारे उस्ताद भी हमें सिखाते थे, समझाते थे, हमारे उलमाए कराम भी हमें समझाते हैं कि जब आपके पेरेंट्स बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप ख़ुद से उनके पिलो के नीचे आप पैसे रखा करें, कैश रखा करें, ताकि उन्हें मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो ये खुश हों कि जो है अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं। या हमारे बच्चे हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए कि हमें कभी भी शर्मिंदगी ना हो कि वो माँ बाप, वो हाथ जो सारी ज़िंदगी बच्चों को देता आया, जो उन्हें पालता पोसता आया, जो उनके ख़र्चे उठाता आया, उनको पॉकेट मनी देता आया, आज वो हाथ हमारे आगे फैल रहा है। तो ऐसी नौबत भी नहीं आनी चाहिए, बल्कि पेरेंट्स का ख़ुद ख्याल करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है उनकी सगी माँ नहीं थी, लेकिन यार सास भी तो माँ होती है और उसकी भी इज़्ज़त होती है। अगर कोई बहू अपनी सास के साथ मिसबिहेव करती है तो इसको बुरी नज़र से देखा जाता है, लेकिन अगर एक दामाद के घर में सास को आपने चोर का करैक्टर दे दिया है तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोनों के लिए दोनों की माँओं की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माँ जो होती है ये बच्चे पौधों से तोड़ कर नहीं लाती, दरख्तों से तोड़ कर नहीं लाती, बड़ी तकलीफ़ देकर इनको पैदा करती है, बड़ी मेहनत से परवान चढ़ाती है और जितना कितना हो सके मरते दम तक जान मार के अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी आसान करने की कोशिश करती है। तो माँ को चोर ना बनाया करें यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। खैर काफ़ी लेंदी हो गया, ये बात करूँ तो इतनी देर और बात हो सकती है। यहाँ मैं दूसरी बात जल्दी वाइंड अप करने में करूँगी कि सितारा के चैनल के ऊपर से जो मलिक काशिफ की बेटी की शादी की वीडियोस जो थी वो सारी की सारी हाइड्स करवाई गई, उसके ऊपर स्ट्राइक्स मारी गई। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये लोग कहते हैं कि वो एज रिस्ट्रिक्शन थी, कि वो अंडर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अंडर एज बच्ची की शादी को प्रमोट कर रही थी, तो इस वजह से वो वीडियोज़ जो हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स आई हैं। तो मैं स्ट्राइक मारने वाले से ये पूछूंगी कि ये तो चलो सबने कह दिया कि सितारा के चैनल के ऊपर, मतलब सितारा ने तो शादी नहीं करवाई, ना बेटी सितारा की, ना बेटा सितारा का, ना रिश्ता सितारा ने तय किया। अगर ये गैर कानूनी काम था तो चैनल पे स्ट्राइक क्यों मारी गई? उस गांव के अंदर पुलिस क्यों नहीं भेजी गई? और मलिक काशिफ के ऊपर केस क्यों नहीं किया गया? आमिर के ऊपर केस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आमिर जो है उसके वालिद ने आज मलिक काशिफ के व्लॉग में बताया कि 35 साल के बाद उसके घर में खुशी आई, मतलब उसका बड़ा बेटा जो है वो 34-35 साल का होगा, 33 का होगा, यानी बच्ची की एज से दुगना है। अगर बच्ची 16-17 की भी है तो अंडर एज नहीं है, क्योंकि पंजाब में 16 साल की बच्ची की शादी की इजाज़त है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ क्यों नहीं पुलिस भिजवाई गई, वहाँ केस क्यों नहीं किया गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी कि अगर अंडर एज की बात है तो आप लोग उसके चैनल पे स्ट्राइक्स क्यों नहीं मारते, अलिशबा और आमिर की, जो कि एक कम उम्र, बकौल आपके एक्सक्यूज़ मी, हाँ मेरा गला ख़राब है, एक कम उम्र बच्ची जो है उसके साथ शादी करके उसने व्लॉगिंग चैनल भी बना लिया, व्लॉग्स भी स्टार्ट कर लिए, उसके 20-30 लाख में सब्सक्राइबर्स भी हो गए और 2.5 लाख में उसके 3-3 लाख में उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं। वहाँ आप लोगों की स्ट्राइक नहीं चली, जो एक बिल्कुल न्यू चैनल था, और आप लोगों ने उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। अगर ये सच में ऐसा होता तो वहाँ पर भी एक्शन लिया जाता। सितारा के साथ ही ज़िद क्यों? सितारा के साथ ही ज़िद क्यों है, ये मुझे जो है इसके ऊपर हैरत है। और जिसने काम किया है
बड़ा ही गलत काम किया है। और हाँ, अगर इन वीडियोस के हाइड होने में, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई स्ट्राइक की कहानी होगी, मुझे ये लगता है कि ये कोई प्रेशर डाल के ये वीडियोस हाइड करवाई गई हैं। वल्लाह आलम, अगर इसके बारे में कोई और मुझे इन्फो मिली, जब कभी भी मिली, तो मैं ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान से अपने मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।